दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने जाना कि अश्वगंधा आखिर क्या है और किस तरह से ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अनेक बूटियों में से एक अनमोल जड़ी बूटी है। आज भाग 2 में हम जानेंगे इस औषधि के कुछ लाभ अथवा फायदों के बारे में, साथ ही कैसे और कितनी मात्रा में और किन किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और आखिर किन लोगों को नहीं। पिछले भाग को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर उसे विस्तार से देख सकते हैं। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद है अश्वगंधा। रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा का सेवन करना डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में अश्वगंधा को उपयोगी पाया गया है। डायबिटीज वाले लोगों पर की गई स्टडी सहित 24 अन्य एक्सपेरिमेंट्स की समीक्षा में ये पाया गया कि अश्वगंधा ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन और ब्लड लिपिड इन सब में कमी लाने में सहायक हो सकता है। हालांकि इन सब पर और विस्तार से अध्ययन करना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक है अश्वगंधा। इसका नाम आपने कोरोना की शुरुआत में तो अवश्य सुना होगा, जब लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे थे। कोई हल्दी वाला दूध पी रहा था तो कोई काढ़ा बनाकर उसका सेवन कर रहा था। एक तरह से ये सब उपाय बहुत कारगर थे और इसी में एक उपाय था अश्वगंधा का सेवन करना। यदि आप प्रतिदिन अश्वगंधा का कुछ मात्रा में सेवन करेंगे तो यकीन मानिए इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको जल्दी से कोई बीमारी नहीं होगी और अगर होगी भी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब अश्वगंधा का ही कमाल है। अश्वगंधा कैप्सूल रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करके रखता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का उपयोग लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में डायबिटीज के उपचार के लिए किया जाता रहा है। एक रिसर्च के अनुसार अश्वगंधा की जड़ों और पत्तियों में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड, इनका उपयोग डायबिटीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस रिसर्च से ये निष्कर्ष निकला कि अश्वगंधा में एंटी डायबिटिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को काफी हद तक कम कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में अश्वगंधा का योगदान। आजकल का खान पान भी कुछ ऐसा हो गया है कि ज्यादातर लोगों को अनियंत्रित खान पान की समस्या बनी रहती है। कहने का अर्थ यह है कि हर 2 में से एक व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल की समस्या पाई जाती है। लेकिन इसके उपचार के लिए हमेशा दवाई खाना भी सही नहीं रहता, क्योंकि इससे शरीर में कई तरह के बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर में नियंत्रण में रखना चाहते हैं और इसे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। यदि आप इसका सही मात्रा में सेवन करेंगे तो निश्चित ही आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आ जाएगा। अच्छी नींद के लिए सहायक है अश्वगंधा। अगर आपको कम नींद आने या जल्दी से नींद नहीं आने की बीमारी है तो आगे से आप इसके लिए अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आज के तनाव भरे माहौल में बहुत से लोगों को नींद समय पर नहीं आने या कम नींद आने की समस्या परेशान करती है। तो अगर आप भी कम नींद आने की समस्या से सामना कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। यह नींद की दवाइयाँ लेने से तो बेहतर ही रहता है, क्योंकि बहुत से लोग नींद नहीं आने पर तरह तरह की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जिनका उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। ऐसे में आगे से आप इन नींद की दवाइयों का त्याग कर दें और सोते समय अश्वगंधा का सेवन कर लें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और मन भी स्थिर बना रहेगा। तो अब आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसे करना चाहिए अश्वगंधा का सेवन। अश्वगंधा कई तरीकों से बाजार में मिलता है। कहने का मतलब है कि आपको बाजार में ये दवाइयों की दुकान पर अश्वगंधा पाउडर, कैप्सूल या फिर गोली के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा इसे खाने में मिलाकर या फिर सप्लीमेंट में भी दिया जाता है। तो अगर आपको किसी बीमारी का इलाज करना है या ऐसा ही कुछ और तो आप निश्चित मात्रा में ही अश्वगंधा का सेवन करें। ध्यान रहे कि गर्मियों के मौसम में इसका सेवन कम करें, क्योंकि इसकी तासीर बेहद ही गर्म होती है। ऐसे में यह आपके शरीर को गर्म कर देगी, जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा ही अश्वगंधा का सेवन करते समय एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। तो अब बात करते हैं अश्वगंधा के कुछ नुकसानों के बारे में। किसी भी चीज के बारे में बात की जाए और अगर उसके नुकसान के बारे में ना बताया जाए तो ये सरासर गलत होगा।
अगर आप लो बीपी में ज्यादा मात्रा में अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो फिर इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और आपकी बीपी की समस्या कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए निश्चित मात्रा में ही इसका सेवन करें तो ज्यादा सही रहेगा। वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं, उन्हें अश्वगंधा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से स्त्रियों के शरीर में गर्मी पैदा होती है और ज्यादा गर्मी होने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है। बच्चों को इसका सेवन नहीं या फिर बेहद ही कम मात्रा में करना चाहिए। दरअसल इसमें पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स बेहद तेज होते हैं जो शरीर पर तेजी से असर डालते हैं। ऐसे में बच्चों का शरीर इसके असर को सहने लायक नहीं होता। अश्वगंधा के अधिक इस्तेमाल से हमें पेट की समस्या भी हो सकती है और जिस अश्वगंधा का इस्तेमाल आप पेट को ठीक करने में कर रहे हैं, उसी अश्वगंधा का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल आपके पेट को सही करने की बजाय इसे और ज्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अश्वगंधा के कुछ सकारात्मक प्रभावों और इसके फायदों की जानकारी वाली इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और जल्द ही मैं मिलूंगा आपको अपनी आने वाली वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।